गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भगत है और आप मेरा यूट्यूब चैनल व्हाइट कोट वंडर्स देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आपसे आग्रह हो कि मेरे चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मित्रों, आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल स्पाइनल कॉलम यानी इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये स्पाइनल कॉलम है और ये शुरू होता है आपके एक खोपड़ी से यानी हेड के नीचे भाग से शुरू होके यहाँ तक यानी टेल बोन तक ये फैला होता है। और इसमें बहुत सारा छोटा छोटा बोन्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्टैक के रूप में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। और दो बोन, छोटा बोन जो आपस में जुड़ा होता है, उसके बीच में ये व्हाइट जैसी स्ट्रक्चर होता है। अगर आप गौर करें तो ये व्हाइट देख रहे हैं, दो बोन है, ब्लू ब्लू बोन है, उसके बीच में ये व्हाइट है। ये जो व्हाइट है ये इसको डिस्क बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्पाइनल कॉलम जो है ये करता क्या है। स्पाइनल कॉलम मित्रों हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ये गर्दन को सपोर्ट देता है, ये कंधों को सपोर्ट देता है, ये हमारे कमर को सपोर्ट देता है और ऑल टुगेदर ये को एक फिटनेस देता है, एक पोस्चर देता है। तो ये है स्पाइनल कॉलम। ये जो एक दूसरे के ऊपर बोन स्टैक के रूप में जुड़े हुए हैं, तो एक बोन को हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं। एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से जुड़ा होता है व्हाइट जो स्ट्रक्चर आप इसमें देख रहे हैं डिस्क से। ये डिस्क क्या होता है? ये बहुत ही लचीला जेलीनुमा चीज होता है जिसमें कि वाटर कंटेंट्स बहुत ज्यादा होता है। ये जेली जो है, ये जो डिस्क है जो जेली जैसा होता है, जो काफी लचीला होता है, इसी के कारण आप आगे की ओर मूव करते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं, दायां मूव करते हैं, बायां मूव करते हैं, इसके कारण ही होता है क्योंकि ये लचीला होता है और ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। अगर आप पीछे की ओर आए तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर वर्टिब्रा जुड़ा हुआ है और ये इस तरह का प्रोसेस है, इसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। ये जो है ये भी प्रोसेस ये स्पाइन का ही पार्ट होता है। और दो वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पे आप देखेंगे कि नर्व जो है, ये छोटा छोटा नर्व जो है, पतला नर्व ये निकल रहा है। ये नर्व आता कहाँ से है वो मैं बता रहा हूँ। स्पाइनल कॉलम के बीच में जो जो वर्टिब्रा एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ये बीच में एक होल होता है, छेद होता है, जिसमें कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। जो ब्रेन से निकलने वाला नर्व होता है वो मोटा होता है और उसी नर्व से ये छोटा छोटा स्पाइनल नर्व निकलता है। ये स्पाइनल नर्व करता क्या है? ये इस स्पाइनल नर्व का काम है कि जिस मसल्स में ये छोटा स्पाइनल नर्व जाता है उसके एक्शन को ये कोऑर्डिनेट करता है। अब आते हैं कि अलग अलग कलर में ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कलर किया गया है कि ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं आप पिंक, जिसमें कि 7 वर्टिब्रा है, ये गर्दन का पार्ट है, इसको हम लोग सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। ये पीठ का पार्ट है जो ब्लू कलर का है, इसमें 12 वर्टिब्रा है जिसको हम लोग थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं। और ये कमर का भाग है जिसमें 5 वर्टिब्रा है, इसको लंबर स्पाइन बोलते हैं। और ये नीचे का जो उसके नीचे जो है ये सैक्रम बोलते हैं, ये भी 5 वर्टिब्रा का बना होता है, नीचे होता है टेल बोन। इस तरह से टोटल जो है 32 वर्टिब्रास का ये स्पाइनल कॉलम होता है। अब डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? डेली लाइफ में हम लोग गर्दन को आगे झुकाते हैं, पीछे झुकाते हैं, राइट साइड मोड़ते हैं, लेफ्ट साइड मोड़ते हैं। उसी तरह से आप अपने कमर को भी आगे पीछे मूवमेंट कराते हैं, लेकिन पीठ का मूवमेंट बहुत कम होता है क्योंकि डेली लाइफ में उसका मूवमेंट की जरूरत बहुत कम होता है। तो जिस वर्टिब्रा का ज्यादा मूवमेंट होगा, स्वाभाविक है कि उसके जो डिस्क है, जो जो इसको अटैच करके रखता है, वो ज्यादा डीजेनरेट होगा। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो डिस्क का डीजेनरेशन होता है। अब आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा जो दर्द का पेशेंट हमारे पास आता है पेन का,
उसमें मोस्ट कॉमन होता है, लोग गर्दन के दर्द की शिकायत ज्यादा करते हैं कि गर्दन में दर्द है और कमर में दर्द। पीठ के दर्द की शिकायत कम होती है। ऐसा आप नोटिस भी किए होंगे अपने घर में भी, अपने पड़ोस में भी, कि ज्यादातर लोग गर्दन और कमर के दर्द की शिकायत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ के लिए गर्दन का मूवमेंट ज्यादा करते हैं, कमर का मूवमेंट ज्यादा करते हैं। अगर आप कमर को मूव करेंगे, गर्दन को मूव करेंगे, यानी आप वर्टिब्रा को मूव कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो डिस्क है ये जल्दी से डीजेनरेट हो जाता है। और जब ये डिस्क डीजेनरेट हो जाता है तो दो वर्टिब्रा आपस में घिस जाते हैं, जिसके कारण ये जो स्पाइनल नर्व है ये कॉम्प्रेस हो जाता है, और उसी से आप ये गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और कभी कभी वो जो दर्द है वो रेडिएट होता है, ये बढ़ता है आपके हाथ की तरफ, अपर आर्म या फोर आर्म या हैंड की तरफ। उसी तरह अगर कमर में मान लीजिए कि नर्व का, स्पाइनल नर्व का कॉम्प्रेशन हो गया, तो कमर में दर्द के साथ साथ जांग तक ये दर्द जा सकता है, पैर तक ये दर्द जा सकता है, और झंझनाहट का सेंसेशन महसूस हो सकता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा दर्द की जो शिकायत आती है हम लोगों के पास, वो कमर का और गर्दन का दर्द क्यों होता है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि गर्दन का दर्द और कमर का दर्द कॉमन क्यों है। आज जो लाइफ स्टाइल है हमारा वो बहुत ही भागदौड़ वाला है। हम अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और चूंकि भागदौड़ बढ़ गया है तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि गर्दन और कमर की जो हड्डियां हैं इसको हम ज्यादा मूव करते हैं, जिसके वजह से वियर और टीयर यानी जो हड्डियां हैं वो घिस जाती है और डिस्क जो है डीजेनरेट हो जाता है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा दर्द की शिकायत गर्दन में और कमर में होता है, और उम्र के साथ साथ ये शिकायत और बढ़ते जाता है।